हाँ जी, बहुत वक़्त के बाद मैं इस तरीके से वीडियो शूट कर रहा हूँ और जैसे कि आपने देख लिया थंबनेल पे या फिर आपने टाइटल में देख लिया होगा कि ये हमारा स्टोरी टाइम है। मतलब स्टोरी टाइम है। इस तरह के जो व्लॉग्स अब होने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी लाइफ में हमेशा इंसिडेंसेस होते रहते हैं और ये ज़रूरी है कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो शेयर की जाए, क्योंकि उनमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो शेयर की जाएंगी तो कुछ लोग सीखेंगे उससे। तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये जो स्टोरी टाइम वाला जो चीज़ें हैं वो आप डालें, स्टोरी सुनाई जाए आपको कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ या मेरे दोस्तों के साथ में या जानने वालों के साथ में। तो आज है यार अपना 15 अगस्त वाला दिन, सुबह का टाइम है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब कहानी की अगर बात करते हैं, मसला ये है कि इंडिपेंडेंस डे है, घर में रहना है, बाहर कहीं जाना नहीं है, क्योंकि कार से घूमने का मुझे शौक नहीं है। मैं राइडिंग का शौक रखता हूँ ज़्यादातर, मतलब ऐसा नहीं कि कार से नहीं घूमता, कार से घूमता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ राइडिंग। 15 अगस्त में लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ यार कि ये जो फ्रीडम वाला डे है, इसे पूरा देश एक साथ एंजॉय करता है, पूरा देश एक साथ मनाता है, क्योंकि यार ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं और नेशनल फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ होते हैं, एक वक्त ऐसा होता है कि जब पूरी कंट्री एक साथ मना रही है, उस चीज़ को मान रही है। 15 अगस्त को लास्ट ईयर मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि मैं राइडिंग कर रहा था, मैं किसी काम से जा रहा था, ज़रूरी काम था बहुत ज़्यादा, तो मैं आउट ऑफ दिल्ली जा रहा था। तो उस टाइम पर जो पतंगे उड़ाते हैं, हम जो पतंगे उड़ाते हैं, पतंग का माजा सडनली आकर मेरे हाथ पे लगा। तो मेरे हाथ पे कुछ कट लग गए छोटे छोटे। अब मसला ये है कि ये वाले जो कट हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी इन छोटे छोटे कट के बारे में नहीं है, ये स्टोरी इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ों के बारे में। अगर आप गूगल भी करेंगे ना, पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर पतंग की डोर से लोगों के नेक पर कट लगे हैं या लोगों की जानें चली गई हैं। तो एक स्टोरी है जो आकिब ने मेरे साथ शेयर की थी और आकिब के कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ और वो स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे। 13 की बात है, 13 अगस्त की बात है। तो आकिब के साथ में कुछ साल पहले, तकरीबन 4-5 साल पहले ये हादसा हुआ था, लेकिन आकिब ने अभी मेरे साथ वो शेयर किया, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आकिब राइडिंग कर रहा था, बाइक से जा रहा था। उस टाइम पर उसने गले में रुमाल बांधा हुआ था, रुमाल के साथ साथ एक ईयरफोन लटका हुआ था उसके गले के अंदर, हेलमेट का स्ट्रैप था। और अचानक से पतंग की डोर आई, पतंग की डोर से उसका रुमाल कट हुआ, ईयरफोन कट हुआ, हेलमेट का स्ट्रैप कट हुआ और उसके बाद वो जो डोर थी वो उसकी गर्दन तक आ गई और गर्दन पे उसके बहुत ज़्यादा गहरे कट लगे थे। 2 दिन तक आके बोल नहीं पाया उन कट की वजह से और तकरीबन 15 दिन उसको रिकवर होने में लगे। तो आकिब की जान तो जैसे तैसे बच गई। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं या न्यूज़ आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि पतंग की डोर की वजह से लोगों की जानें जा रही है। देखो यार, बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, 15 अगस्त है, एक ऐसा डे है जिसको पूरी कंट्री एक साथ एंजॉय कर रही है, एक साथ मना रही है। तो हम लोग इस दिन याद करते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को, किस तरीके से हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी वाला दिन है, उसको लोग रिमेम्बरेंस के तौर पे मना रहे हैं। आज़ादी वाला दिन है, लोग उसको यादगार के तौर पे मना रहे हैं। तो ये जो आज़ादी वाला दिन है ना, ये लोगों के लिए आज़ादी वाला रहे तो ज़्यादा सही। जिन लोगों के घरों से जाने गई हैं, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उन लोगों के लिए ये जो डे है, ये डे सिर्फ आज़ादी को याद नहीं दिलाता, जो उनके अपने हैं उनको खोने का गम भी याद दिलाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार, ये जो इतना सुंदर सा दिन है, ये जो डे है, इस डे के अंदर हम लोग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें कि हर किसी के घर के अंदर अगर ये डे आता है कभी भी, तो उसे फील होना चाहिए कि हाँ, ये फ्रीडम वाला डे है। एक्सीडेंट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि आपके पतंग की डोर किसी के नेक को कट कर रही है, ये मत करो यार। हम लोगों के अंदर एक आदत होती है कि जब तक चीज़ें हमारे साथ ना हो, हमारी फैमिलीज़ के साथ ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग उन चीज़ों को सुधारना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपके छोटा सा पतंग का जो शौक है, अगर वो किसी की जान ले रहा है, तो ये शौक छोटा नहीं है, ये फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है।
तो यार बहुत सारे तरीके हैं 15 अगस्त को एंजॉय करने के, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के। तो आप सेलिब्रेट अलग अलग तरीके से करो, ये मत करो, ये चीज़ मत करो, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो शौक है पतंग का, ये लोगों की जानें ले रहा है। ऑलरेडी लोगों के पास में व्हाट्सएप के ऊपर रील्स जा रही हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग रील्स देख रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं, लेकिन नहीं, इस डे पर वो चीज़ एक मुझे समझ नहीं आता है कि यार 15 अगस्त को, इस डे को सेलिब्रेट करने का ये मतलब नहीं है ना कि आप किसी का एक्सीडेंट करवाएं, किसी को नुकसान पहुंचाएं। चलो ये तो इंसानों की बात हो गई। इससे अलग भी अगर किसी इंसान की जान नहीं भी जाती है तो जो पतंग की डोर है, जो पतंग का मांझा है, वो बर्ड्स को नुकसान पहुंचा रहा है। चिड़िया कबूतरों के पर कट जाते हैं, उनके लेग्स में इंजरीज हो रही है। कितनी जगह पतंग के मांझे के साथ में, पतंग की डोर के साथ में वो उलझे हुए नजर आते हैं, लटके हुए नजर आते हैं तारों से। और सब चीज़ आप लोगों को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी, सब देखने के बाद आप इन चीज़ों को कर रहे हो। मत करो, ये चीज़ें मत करो। तो ये जो स्टोरीज थी, ये जो छोटे छोटे से इंसिडेंसेस, और ऐसा नहीं कि मेरे साथ हुआ है या आकिब के साथ हुआ है, लोगों की जाने गई हैं, साथ में मेरे खुद के फैमिली के अंदर मेरे भाई के साथ में ये चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने पतंग से चोटें खाई हैं, पतंग की डोर से रोड पे चलते हुए। खासतौर से जो राइडर होते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। हर किसी इंसान के पास कार नहीं है कि उसे ज़रूरत में, अगर उसे कोई काम पड़ जाता है तो वो कार से ही जाएगा। हर किसी के पास कार नहीं होती, तो उसे वो टू व्हीलर का यूज़ करना मजबूरी है। तो वो अपने किसी काम से जा रहा है, अपनी किसी मजबूरी में जा रहा है, और उसका अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है, अगर किसी की जान जा रही है, अगर जान भी नहीं जाती तो एक्सीडेंट हो रहे हैं यार रोड के ऊपर इन चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें मत करो। ज़रूरी है कि आप सेलिब्रेट अगर किसी चीज़ को कर रहे हो तो दूसरों को नुकसान ना हो, इस तरीके से सेलिब्रेट करो। दूसरे काम नहीं हो, परिवार के साथ में एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ में बातचीत करो, मिठाई बांटो, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, सबसे मेन चीज़ ये है। तो आज की ये जो स्टोरी टाइम है, या फिर मैं कहूँगा कि ये जो ब्लॉग है, इसमें सिर्फ इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और एंजॉय करो आज के डे को, सेलिब्रेट करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।